चैतन्य एस्ट्रोलॉजी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार। आज का महत्वपूर्ण विषय है कि मिथुन लग्न की कुंडली के अंदर यदि सूर्य षष्ठम भाव में स्थित हो तो यहाँ सूर्य का क्या फल होगा, एक पत्रिका के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ सूर्य तृतीय भाव का लॉर्ड होकर के षष्ठम भाव में स्थित है। हमें ये ज्ञात होना परम आवश्यक है कि तृतीय भाव किन बिंदुओं के लिए जाना जाता है और षष्ठम भाव किन बिंदुओं के लिए जाना जाता है। यहाँ तृतीय पराक्रम का है, साहस का है और षष्ठम रोग ऋण आदि का है। यहाँ तृतीय भाव को एक मारकता भाव की भी संज्ञा दी है। यहाँ सूर्य तृतीय होकर के षष्ठम में स्थित है, अतः ऐसा जातक काफी पराक्रमी होगा, साहसी होगा, लीडर होगा। लेकिन रोग भाव में स्थित होने के कारण से और यदि कमजोर हो, पापी ग्रहों के प्रभाव में हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को हड्डियों से संबंधित, रक्त से संबंधित, बीपी आदि की शिकायत, नेत्रों से संबंधित और पेट से संबंधित कोई न कोई समस्या हो सकती है। यदि इस सूर्य पर किसी शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो फिर अशुभ फल देखने को कम मात्रा में मिलेंगे। यदि हम विचार करें ऋण को लेकर के, यदि यहाँ सूर्य कमजोर हो तो जातक को बार बार ऋण से प्रभावित कर सकता है। यदि शत्रु पक्ष पर विचार करें तो निश्चित रूप से कमजोर सूर्य को शत्रु प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ सूर्य यदि मजबूत हो, शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो फिर जातक अपने शत्रुओं पर हावी रहता है और गुप्त शत्रु ओपन में जातक का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यहाँ छोटे भाई बहनों को और मामा आदि पर यदि विचार करें तो यहाँ का सूर्य छोटे भाई बहनों के लिए और मामा के लिए विचारों में मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ षष्ठम स्थान में सूर्य स्थित होकर के द्वादश भाव को देख रहा है तो निश्चित रूप से जातक के खर्चे तो बढ़ने वाले हैं। यदि यहाँ सूर्य कमजोर हो तो बाएं नेत्र में विकार आएगा और कोर्ट कचहरी के कार्यों में भी जातक को कठिन कठिन समस्याएं आ सकती है। यदि यहाँ मजबूत सूर्य हो तो फिर कोर्ट कचहरी के मामलों में भी जातक को सफलता मिल सकती है। फिर भी यदि देखा जाए तो यहाँ का सूर्य मिश्रित फल ही प्रदान करता है। जातक को सूर्य की आराधना करनी चाहिए, अर्घ्य आदि देना चाहिए और सूर्य से संबंधित जो दान है, जैसे गेहूं का है, गुड़ का है, दान करते रहना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ करते रहना चाहिए और जातक को ओम गृही सूर्याय नमः का जाप भी करना चाहिए। हो सकता है ऐसा कोई योग आपकी कुंडली में भी हो। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।